नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएससी अड्डा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल टनल के बारे में। यहाँ पर अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज रेडी टू ओपन। तो ये जो आर्टिकल है इसी पर बेस्ड में ये वीडियो यहाँ पर कवर कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप हमारी क्लासेस से संबंधित नोटिफिकेशन से जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल पीएससी अड्डा इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें करंट न्यूज की तो इससे संबंधित जो अभी यहाँ पर न्यूज आई है इसमें ये आया है कि दुनिया की सबसे लंबी मोटरेबल सुरंग यानी हाईवे वाली लंबी सबसे जो है ये दुनिया की सबसे विश्व की लंबी जो है मोटरेबल सुरंग है, हाईवे वाली सुरंग है। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ ये हाईवे वाली सुरंग है, बाकी सबसे लंबी जो है सुरंग वह कोई दूसरी है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ पर ये जो सुरंग है यह कहां पर है तो रोहतांग में। इसका नाम क्या है? अटल सुरंग। ठीक है, और इसकी जो हाइट पे रहे इसकी 3000 मीटर ये ऊंची है और अगर हम फीट में देखें तो 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ये खोलने के लिए अब तैयार हो चुकी है। यानी कि पहले काफी समय पुराने समय से ही यह क्या हो रही थी, इसका ये निर्माणाधीन जो है कार्य चल रहा था इस पर, परंतु अभी ये जो है इस लायक हो चुकी है कि अब इसको ओपन किया जा सकता है। इस पर जो है आवागमन अब सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखें इस सुरंग का महत्व तो ये सुरंग जो है देश की रक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि लंबे समय तक जो है गतिरोध की स्थिति में रक्षा बल जो है हमारी की आर्मी उनके लिए यहाँ पर ये अनुमति इस सुरंग के लिए दे सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है चल रहा है और काफी जो है लद्दाख के पूर्वी वाले इलाके, ठीक है, गलवान घाटी के समीप हम क्या है प्योंगयांग जो झील है, ठीक है, उसके समीप काफी जो है यहाँ पर तनातनी है। तो इसके लिए भी काफी जो है सामरिक दृष्टि से ये सुरंग जो है हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रखती है, इसलिए याद रखिएगा कि इसका महत्व क्या है। अगर हम देखें आगे कि इस टनल्स कॉन्सेप्शन क्या है, यानी कि इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखिए इस सुरंग की जो कल्पना है यानी कि इसके बनाने संबंधी जो कल्पना है वह इंदिरा गांधी सरकार ने 1983 में की थी। लेकिन बाद में जब 2002 में वाजपेयी सरकार थी तो उन्होंने इस सुरंग के बनाने की घोषणा कर दी। फिर बाद में जब परियोजना ये सितंबर 2009 में इसका जो है काम चलना शुरू हुआ, परंतु जो निर्माण कार्य है यानी इसकी जो आधारशिला है वह जून 2010 में रखी गई। ठीक है, अगर तारीख अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इसकी जो तारीख थी वह 28 जून 2010 के समय इसकी जो आधारशिला है वह रखी गई थी। यहाँ पर जो ग्रुप है, ठीक है, 2009 में शाहपुर जी पल्लोन जी समूह द्वारा संचालित इनके द्वारा जो ये कंपनियां हैं अफकोन्स और स्ट्राबर्ग, इन दोनों के जो संयुक्त उपक्रम है यानी ज्वाइंट यहाँ पर उपक्रम इनने उद्यम ने बीआरओ से, ठीक है, बीआरओ का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से है और यहाँ पर ये जो सीमा सड़क संगठन है इससे इन्होंने यहाँ पर 1458 करोड़ में इसकी इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर जो बनाने का कार्य है इन्होंने अपने अंडर में ले लिया और यहाँ पर इसके निर्माण की जो है निविदा इन उद्यम ने जीत ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपनी है इन्होंने बीआरओ से यहाँ पर टाइप कर लिया, या हम कहें कि उनसे जो है यह परियोजना खरीद ली गई। बाद में जो इस पर निर्माण कार्य इन कंपनियों के द्वारा किया गया। अगर हम देखें अटल टनल्स के बारे में जो डिटेल्स, तो यहाँ पर इसके लिए जो बजट है वह कितना आवंटित किया गया था 4083 करोड़, परंतु इस बजट के विपरीत यहाँ पर इसमें जो लागत आई है वह कितनी आई है 3200 करोड़ रुपए की लागत से यह जो है सुरंग जो है वह पूरी हो चुकी है और इसका उद्घाटन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वह करेंगे 3 अक्टूबर के समय। ठीक है, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जो है पूरे राष्ट्रव्यापी तौर पर यहाँ पर इसको खोल देंगे, ओपन कर देंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, एबी वाजपेयी, इनके नाम पर लेह मनाली जो है राजमार्ग, ठीक है, इस पर पूर्वी पीर पंजाल जो है रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे 9.02 किलोमीटर लंबी यह जो सुरंग गुजरती है। तो इसकी लंबाई याद रखिएगा, 9 किलोमीटर लंबी जो है ये सुरंग है। किस स्थान पर? तो लेह मनाली राजमार्ग के वहां पर ये इसको जोड़ती है। अगर हम देखें मैप के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ग्रेट इंडिया, यहाँ पर अगर आप इस लोकेशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी ये रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग। अगर हम इसको और प्रॉपर वे में मैप में देखें तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको रोहतांग पास यानी कि रोहतांग दर्रा। अगर यहाँ पर आप इस वाले रोड को देखेंगे तो ये जो रोड है ये जा रहा है मनाली वाला, और यहाँ पर अगर आप इस वाले रूट पे देखेंगे तो ये जा रहा है
लेह वाला मार्ग, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जो है मनाली वाला जो मार्ग है और यहाँ पर ऊपर लेह वाला जो मार्ग है, इन दोनों को यहाँ पर इस प्रकार से बीच में ये रोहतांग टनल जो है यानी कि अटल सुरंग जो है इन दोनों को यहाँ पर जोड़ती है, ठीक है। इसका ऊपर वाला जो है पोर्टल नॉर्थ पोर्टल और यहाँ पर इसका साउथ पोर्टल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम इमेज में देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज यहाँ पर आपको अंदर की दिखाई देगी और इस प्रकार से पूरी जो है ये सुरंग को बनाया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है यहाँ पर फैसिलिटीज है। तो आगे अगर हम देखें तो आप हमारा जो MPPSC कोर्स है 2020-21 को लेकर ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं psc.com वेबसाइट पर जाकर, और यहाँ पर इसके लिए हमारे फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर इन पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी और आगे डिटेल्स की चर्चा करें तो दोस्तों यह जो है हिमाचल प्रदेश, इसके मनाली और लद्दाख के लेह, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको कितना कम कर देगा, 46 किलोमीटर जो है इसकी दूरी को कम कर देगा और यहाँ पर समय की बचत होगी 4 घंटे की, ठीक है। तो 4 घंटे हमारे जो है बच जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो 80 किलोमीटर प्रति जो है हवर की स्पीड से जो हाई स्पीड है, इससे सुरंग से प्रतिदिन लगभग 3000 जो है यहाँ पर कार और 1500 जो है ट्रक इस पर जो है निकल सकते हैं, यानी इसका जो हैवी वेट है, सहने वाली जो क्षमता वह काफी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर सुरंग को इस प्रकार से बनाया गया है कि इतने यहाँ पर आवागमन सुनिश्चित हो सकता है। अगर हम देखें कि क्या खास है इस टनल में, तो यहाँ पर इसकी जो खासियत है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर 60 मीटर पर इस सुरंग में फायर हाइड्रेंट है। हाइड्रेंट जो है फायर हाइड्रेंट इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे जहां पर सुरंग होते हैं वहां पर ये हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें इसी सुरंग में तो हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट टनल, यानी कि यहाँ पर कभी इमरजेंसी अगर आ जाती है इस सुरंग में किसी कारणवश, तो यहाँ पर हम इमरजेंसी रूप से इस टनल से एग्जिट भी हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा हर 2.2 किलोमीटर पर केवर्न जो है यहाँ पर कुछ छेद होते हैं जहां से धुआं जो है इस सुरंग से बाहर निकाला जा सकता है, यानी एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जो धुआं निकलने के लिए गैप रखी जाती है वही यहाँ पर 2.2 किलोमीटर पर बनाई गई है। हर 1 किलोमीटर पर यहाँ पर हवा की गुणवत्ता की जो है निगरानी वाले यंत्र लगाए गए हैं और नियमित अंतराल पर आपातकालीन टेलीफोन जो है बूथ, ठीक है, यानी कि टेलीफोन की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा एक प्रसारण जो है प्रणाली यानी कि संचार करने के लिए और CCTV जो है यहाँ पर के माध्यम से स्वचालित जो है घटना का पता लगाने के लिए प्रणाली हर 250 मीटर पर यहाँ पर बहुत सारे कैमरे भी फिट करे गए हैं ताकि जो है अंदर की जो स्थिति है इस सुरंग में वह हमेशा अप टू डेट रहे, ठीक है। अगर आगे हम देखें तो इसकी डिटेल्स में आती है कि सुरंग के अंदर 4G इंटरनेट जो है नेटवर्क भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है और अन्य सुरंगों के विपरीत जहां यात्री मोबाइल जो है नेटवर्क खो देते हैं, यानी कि जब कभी आप किसी सुरंग में जाएंगे तो वहां पर आपको नेटवर्क का इश्यू होता है, नेटवर्क हमें मिलता नहीं, तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपको 4G कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी। और यह सुरंग जो है उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ निर्बाध जो BSNL कंपनी है उसका मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर प्रदान होता है, ठीक है। BSNL की यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी। और यह सुरंग कितनी चौड़ी है तो 10 मीटर चौड़ी है और इसकी ऊंचाई 5.52 मीटर है, जिसके दोनों किनारों पर 1 मीटर का फुटपाथ भी है, यानी कि चलने के लिए भी यहाँ पर इस सुरंग में जगह दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफी कुछ जो है जानकारी आपको प्रोवाइड की है और आशा करता हूँ कि ये जो है जानकारी आपको काफी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये थी अटल टनल के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके बताना ना भूले। शुक्रिया।